मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में गेहूं उपार्जन की तैयारियों के साथ खाद्य विभाग की एक बड़ी समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 19 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर निर्बाध खरीद, बारदानों की उपलब्धता और स्लॉट बुकिंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को गेहूं के उत्पादन के संबंध में ली समीक्षा बैठक। सीएम ने बैठक में दिए निर्देश। सरकार हर समय किसानों के साथ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्धारित दिनांक से समय पर गेहूं खरीदी शुरू होगी। पंजीकृत सभी किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। पहले छोटे किसान, फिर मध्यम और बड़े किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। अन्य संभागों में 15 अप्रैल 2026 से उपार्जन होगा। 7 अप्रैल 2026 से शुरू होगी स्लॉट बुकिंग। पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर 2625 प्रति क्विंटल उपार्जित किया जाएगा। किसानों को इस पर अतिरिक्त बोनस 40 प्रति क्विंटल मिलेगा। प्रदेश में पंजीकृत 19.4 लाख किसान हैं। प्रदेश में 3627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में अनुमानित 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाएं, बारदाने की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों के संपर्क में है। तौल केंद्रों का 10 अप्रैल से पहले निरीक्षण किया जाएगा। उपार्जन स्थलों पर किसानों के लिए सुविधाएं, पानी, बिजली, बैठने की व्यवस्था होगी। छाया, शौचालय, पार्किंग की सुविधा रहेगी। उपार्जन निगरानी व्यवस्था, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। मंडियों में भी निगरानी व्यवस्था सशक्त की जाएगी। किसानों को कम से कम समय में भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में गेहूं उपार्जन की तैयारियों के साथ खाद्य विभाग की समीक्षा की। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 19 लाख से अधिक पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य एमएसपी पर निर्बाध खरीद, बारदानों की उपलब्धता और स्लॉट बुकिंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, ताकि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से और अन्य संभागों में 15 अप्रैल से उपार्जन शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उपार्जन केंद्रों पर बारदाने, छांव, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो। साथ ही किसानों को उनकी उपज का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। साथ ही स्लॉट बुकिंग की सुविधा को सुचारू बनाए रखने पर जोर भी दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गेहूं खरीदी के संबंध में निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सरकार हर समय किसानों के साथ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्धारित दिनांक से समय पर गेहूं खरीदी शुरू होगी। पंजीकृत सभी किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। पहले छोटे किसान, फिर मध्यम और बड़े किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 10 अप्रैल से गेहूं उपार्जन शुरू होगा। अन्य संभागों में 15 अप्रैल 2026 से उपार्जन होगा। 7 अप्रैल 2026 से स्लॉट बुकिंग शुरू होगी। पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर 2625 प्रति क्विंटल उपार्जित किया जाएगा। किसानों को इस पर अतिरिक्त बोनस 40 प्रति क्विंटल मिलेगा। प्रदेश में पंजीकृत 19.4 लाख किसान हैं। प्रदेश में 3627 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में अनुमानित 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने कहा कि बारदाने की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों के संपर्क में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को गेहूं के उत्पादन के संबंध
और किसानों से गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस वादे को दोहराया है किसान मोर्चा के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावला ने। साधना न्यूज से खास बातचीत में भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों की पूरी चिंता कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंडियों में गेहूं उपार्जन के लिए आने वाले किसानों को पूरी सुविधा दी जाएगी। किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार पूर्णतः तैयार है गेहूं उपार्जन के लिए। तैयारी सरकार की है। हमारे साथ किसान मोर्चा अध्यक्ष जयपाल जी हैं। जयपाल जी, सरकार मैदान में है लेकिन विपक्ष कहता है कि किसान केवल इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जो कुछ भी किया है वो सर्वविदित है और सबके सामने है। कांग्रेस को इस बारे में कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। एक एक दाना किसानों का हमारी सरकार खरीदेगी, ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। और 10 तारीख से पूरे प्रदेश में हर मंडी में जो तुलाई केंद्र बने हुए हैं वहां पर किसान बंधुओं का जो गेहूं है खरीदा जाएगा। 19 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन हुआ है और उन सभी किसानों का गेहूं सरकार खरीदेगी। कल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा भी की है। पूरे प्रदेश में तैयारी हो चुकी है और जैसा भाजपा ने घोषणा की थी वैसा ही काम हमारी सरकार कर रही है। 40 रुपए बोनस सरकार दे रही है। 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। ऐसा लगता है कि किसान केवल मंडियों में ही जाके गेहूं बेचना चाहता है, प्राइवेट व्यापारी को नहीं बेचना चाहता। इसे किस रूप में देखते हैं? कितनी विश्वसनीयता सरकार और मंडी की तरफ बढ़ रही है? देखिए कि किसानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अर्जित किया है। किसान इस बात का इंतजार करता है कि सोसाइटी में कब तुलाई प्रारंभ होगी और हम अपना गेहूं बेच सके और सरकार ही उनको समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, उसका लाभ भी उनको मिल रहा है। भावांतर इसका प्रमाण है। पूरे देश में भावांतर मॉडल बना है। अभी जैसे हमने घोषणा की है कि 78 लाख मीट्रिक टन हमारा जो लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हर छोटे से छोटे किसान के प्रति चिंतित है और उन्होंने घोषणा की पहले हम छोटे किसानों से इसका शुभारंभ करेंगे, प्रारंभ करेंगे और हर किसान का एक एक दाना हमारी सरकार खरीदेगी। ये हमारी पहले से घोषणा है और वो हम पूरा करेंगे। 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा देखते हैं और सरकार का लक्ष्य देखते हैं तो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो तैयारियां हैं उनमें कहीं कोई कमी की बात आती है क्या? जिस तरह से विपक्ष कहता है कि लेट लतीफी हो रही है, तैयारी पूरी नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोसाइटियां और उनसे लगे हुए कई केंद्र हमने सरकार ने जिला केंद्र पर कलेक्टरों ने बनाए हैं। वहां उनको कम से कम दूरी तय करना पड़े, अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, कम से कम समय उनको रहे, वहां पानी की व्यवस्था रहे, वहां शौचालय की व्यवस्था रहे, वहां भोजन की व्यवस्था रहे, इत्यादि बातों पर भी स्थानीय प्रशासन ध्यान दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है ये एक प्रकार का मॉडल बनेगा। और जैसा मैंने पहले बोला कि हम जो करते हैं, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं और वैसे ही 10 तारीख से पूरे प्रदेश में गेहूं तुलाई का काम प्रारंभ हो जाएगा। ये माना जाए कि कतारों से मुक्ति रहेगी, SMS आएगा और तुलाई हो जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रारंभिक छोटे किसानों से करेंगे और जल्दी से नंबर आ जाए, अधिक केंद्र बनाएंगे जिलों में, अधिक तुलाई के केंद्र होंगे तो एक स्थान पर भीड़ नहीं होगी। ये सब प्रशासन भी व्यवस्था कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसानों के प्रति वो बहुत चिंतित रहते हैं और जब कभी छोटी मोटी बातें कहीं से आती है, कहीं से कोई बात सुनने में आती है, ध्यान में आती है तो तत्काल उसका निराकरण भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो जयपाल जी का दावा है कि ना लंबी कतार होगी, ना किसान को असुविधा होगी और बहुत जल्द किसान के गेहूं उचित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था सरकार ने जो कर ली है वो धरातल पर नजर भी आएगी। कैमरामैन आदर्श चौधरी के साथ हित किशोर शर्मा।